अभी तक आपने हमारी भूमि नापी है, अभी हम मालिक बैठे हैं, तो तीसरा पग आप हमारे ऊपर रख दीजिए। और राजा बलि की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राजा बलि से कहा वरदान मांगो। तो राजा बलि कहता है हमें वरदान ऐसा दे दो कि 24 घंटे हम आपके दर्शन कर सकें। तो भगवान समझ गए कि तुम हमें चौकीदार बनाना चाहते हो। तो भगवान राजा बलि की चौकीदारी करने लगे पाताल में। एक दिन नारद जी लक्ष्मी जी के यहाँ गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि गुरुजी बहुत दिनों से भगवान का पता नहीं है कहाँ है। तो बोले आप लड़ाई करती रहती थी, दिन भर घरे में बैठे रहते हो, सोते रहते हो, कुछ काम धंधा देखो। तो नारायण ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। बोले आज वो राजा बलि के यहाँ नौकरी करने लगे हैं। तो बहन बन करके लक्ष्मी जी गई, धागा बंधवाया, धागा बांधा भैया को और संकल्प लिया कि जो आपका पहरेदार है वह हमें दे दो। लक्ष्मी जी लेकर के चली गई। अब बलि पछता रहा है कि ना राम रहे ना माया, बलि सरधनन पछताया कि सब चला गया, हमारा तो राज्य भी चला गया और भगवान भी चले गए। तो ऐसे राजा बलि पर कृपा की है। इसके बाद राजा अम्बरीश पर भगवान ने कृपा की है। और फिर भगवान राम की कथा सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को बता रहे हैं। हो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ गाइए। हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या के महाराज दशरथ, जिनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, निसंतान है महाराज दशरथ। एक बार महाराज दशरथ चिंतित हो गए। हो एक बार भूपति मन माही, भई गेलानी मोरे सुत नाही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे,
की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज दशरथ जिनके यहाँ पे कोई संतान नहीं है, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरी सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि हमारे घर में संतान नहीं है। अच्छा, एक ही बार क्यों लगा भाई? जिसके यहाँ संतान ना हो उसके लिए तो जिंदगी भर लगता है कि एक ही होता, एक ही होता। लेकिन महाराज दशरथ को एक बार लगा जिंदगी में। बोले हुआ यूं, एक बार महाराज दशरथ स्वर्ग में गए इंद्र की सभा में। वहां महाराज दशरथ का बहुत भव्य स्वागत हुआ। महाराज दशरथ बैठे, राजा इंद्र ने महाराज दशरथ को माला पहनाई। वो माला बड़ा सम्मान किया। और सम्मान होने के बाद जब वो सभा पूरी हो गई, वो महाराज दशरथ वापस अयोध्या आ गए। तो उस माला की इतनी खुशबू थी, सुगंध थी कि कैकेयी ने कहा कि महाराज ये जो माला पहने हो ये फूल कहाँ के हैं? बोले इंद्र की सभा में है, कल्प वृक्ष वहां से लाए हैं, वहां हमारा स्वागत सम्मान हुआ है। बोले हमें चाहिए है, आप फिर से जाओ। तो वहां महाराज दशरथ फिर से गए। तो वहां जाकर के महाराज दशरथ ने क्या देखा कि जिस आसन पर, जिस कुर्सी पर दशरथ जी बैठे थे, उस कुर्सी को धोया जा रहा था, सफाई की जा रही थी, उसकी साफ सफाई की जा रही थी। अच्छा, जो सेवक थे वो महाराज दशरथ को पहचानते नहीं थे। तो उनसे पूछा कि भैया, दशरथ जी ने कहा इस कुर्सी को साफ क्यों कर रहे हो? बोले हम इसलिए साफ कर रहे हैं क्योंकि बोले एक अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आया था, तो हमारे राजा का आदेश है कि वह निपुता है, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो जब वो चला जाए तो उसकी आसन को साफ कर देना। तो महाराज दशरथ को धक्का लगा कि देखो, इंद्र हमारे सामने तो बड़ा स्वागत सत्कार करता है और हमारे जाने के बाद उस कुर्सी को साफ करवा रहा है। तो मानो वही हो, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए, परास्त हो गए। उनका रथ गिर रहा था नीचे, गीधराज जटायु आ गए, अपने पंखों पे रख लिया और जाकर के सरयू के किनारे उतार दिया। अपने पंखों में जल लेकर के आए और राजा दशरथ के ऊपर डाला। दशरथ जी ने कहा मांगो जटायु, तुम्हें क्या चाहिए? तो जटायु ने कहा राजन, आप हमें अपना बड़ा पुत्र दे देना। तो महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र ही नहीं था, जटायु मांग रहे थे बड़े पुत्र को। तो महाराज दशरथ को मानो धक्का लगा कि अगर एक पुत्र होता तो आज हम गीधराज जटायु को तुरंत दे देते। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ अपने गुरु के यहाँ गए, गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, यज्ञ करवाया, चरु निकली, रानियों को दी। धीरे धीरे समय बीता। माता कौशल्या के यहाँ राम का जन्म हुआ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण का जन्म हुआ, भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या विनय निपुण गुणशीला, धीरे धीरे सब कुछ भगवान में आ गया। धीरे धीरे बड़े हुए। विश्वामित्र जी आए, ले गए, ताड़का को मारा, विवाह करवाया, पुनः आए, वनवास हुआ। वनवास में सीता का हरण हुआ, रावण को मारा, पुनः वापस आए और राजगद्दी पर बैठ गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालीन गृहीणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। एक श्लोक में पूरी राम कथा का सार यही है। बाबा
तुलसीदास जी का मतलब भी यही था। तुलसीदास जी ने रामायण बनाई थी, उनका यही मतलब था कि घर घर में राम जैसा बेटा होगा। कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, और भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गानों को। मंदिर तो वीरान हुए हैं, भीड़ लगी मधुशाला में, और कोठे क्लब में मौज मनाते क्या रखा है माला में। कि माता पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने को, और भूल गए दोहा चौपाई गाते फिल्मी गानों को। गोसाई जी ने सोचा था कि हम श्री रामचरितमानस का ग्रंथ रचना कर रहे हैं तो घर घर में राम होगा। महाराज आज वो भी सोच रहे कि कलयुग कैसा आया। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता को चुरा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। मजदूर का तो बच्चा रोटी को है तरसता, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट को खा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। तो राम कथा हमें यही शिक्षा देती है कि रोज चाहे 5 दोहा का पाठ करिए, 5 नहीं कर सकते 1 दोहा का पाठ करिए, जैसे बने वैसे करो लेकिन करिए। अच्छा भैया हरों की गलती नहीं है, जब पिताजी हरों और माताजी हरों की गलती है। अगर भैया कभी सोचे कि महाराज जी ने कहा है हमें आज तो एक पाठ शुरू करेंगे, जैसे ही वो बैठा तो बोलेंगे अरे ऐसे नहीं बैठना, पहले नहाओ। नहा धो के वो बैठा, बोले पहले अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, स्तुति करो, फिर पाठ करो। अब वो सोचता है कि हम अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती घी का दीपक जलाएंगे, इतना समय किसके पास है, इतना समय किसके पास है। तो बोलता अब हमें करना ही नहीं है। अगर करता नहीं है तो पहले उसको आदत बनाइए, 1 चौपाई पढ़ने लगे बस। अगर वो 1 चौपाई का पाठ करेगा, वो 1 चौपाई धीरे धीरे इतनी शिक्षा दे देगी कि फिर वह अगरबत्ती धूप बत्ती भी लगाने लगेगा, दीपक भी जलाने लगेगा, और आसन डाल करके पाठ भी करने लगेगा। लेकिन वह कर रहा है तो करने दीजिए बस। और राम कथा ऐसी है, राम कथा का अर्थ और भटा का वर्थ, हाँ जितना बढ़ाते जाओ तो बढ़ती जाएगी। पूरी राम कथा बिहारी जी के चरणों में समर्पित। आइए अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की तरफ। मथुरा के राजा उग्रसेन, मथुरापुरी के राजा सूर्यसेन, उग्रसेन महाराज का बेटा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह कर रहा था। उसी समय पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि कंस, जिस बहन का तू विवाह कर रहा है वही बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। महाराज तुरंत इसका स्वभाव बदल गया। बहन को और वसुदेव जी को ले जाकर के कारागार में डाल दिया। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया कंस को। अच्छा क्या हुआ था, जब प्रथम संतान हुई देवकी के यहाँ, तो कंस ने सोचा कि पहली संतान है, आकाशवाणी ने 8वीं संतान के लिए कहा था, तो उसको छोड़ दिया। नारद जी ने समझा अरे दुष्ट क्या कर रहा है, कभी पहले में अष्टम हो सकता है और अष्टम में पहला हो सकता है। तो एक एक करके महाराज 6 पुत्र मार डाले। 7वें में भगवान बलभद्र आए, जिनको रोहिणी मैया ले गईं, और धीरे धीरे वह समय आया। हाँ सब अनुकूल हो गया। भाद्रपद का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया और अष्टमी तिथि आ गई। धीरे धीरे वह समय आ रहा है और हमारे समक्ष भी भगवान आने वाले हैं। धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा ही मौसम बना है जैसा अभी यहाँ बना है।
चारों तरफ आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बारिश चल रही है, मेघ गड़गड़ा रहे हैं, बादल चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है। सारे देवता भगवान के स्वागत में खड़े हैं। आज कंस को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कंस का काल आ रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं। आज यमुना मैया उफान पर हैं। जो माताएं हैं वो भी सो नहीं रही, क्योंकि उनका लिए दयाल आ रहा है। भक्तों का दयाल, माताओं का लाल, और कंस का काल आ रहा है। धीरे धीरे रात्रि की मध्य रात्रि में भगवान 12 बजे कंस के कारागार में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान विराट रूप में आए, वसुदेव जी के लिए समझाया। वसुदेव जी रात ही रात आज भगवान को सूपे में रख करके गोकुल ले गए। पुनः वापस आए और पुनः बेड़ियां लग गईं। कंस को पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, तो कंस उसको मारना चाह रहा था। उसी समय पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, जिसको तू मारना चाह रहा है उसका जन्म कहीं और हो गया है। आज भगवान गोकुल में पहुंचे हैं, तो आइए, अब गोकुल में उत्सव चल रहा है, तो हम भी ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। हम सबके मध्य ठाकुर जी आएंगे, तो बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए सभी ठाकुर जी को बुलाएंगे। अरे नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, सबकी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। भगवान ऐसे नहीं आने वाले। सभी पूरे पंडाल से हाथ उठाइए, हाँ पीछे तक, ऊपर हाथ बिल्कुल। ताली सेवा करते हुए हमारे साथ में गाइए। आजा आजा आभी जा, आजा आजा आभी जा, आजा आजा आभी जा, आजा आजा आभी जा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। देखो, अभी हमें लगता भाव नहीं बन रहा है। सभी हाथ ऊपर उठाओ और हमारे साथ में गाओ, बिना संगीत के। हाँ, सभी की आवाज आना चाहिए। हमारे साथ में गाओ, नट खट बंसी वाले। ऐसे नहीं, एक स्वर में, एक स्वर में। पहले माताएं बोलेंगी, अच्छा ठीक है। नट खट बंसी वाले। अब हमारे पुरुष लोग बोलेंगे, नट खट बंसी वाले। देखो, बालकों की आवाज आ गई। भैया थोड़ी जोर से, नट खट बंसी वाले। ओ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम,
स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार सभी हाथ उठा करके बधाई लेंगे। बोले कृष्ण जन्म महामहोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी का पूजन करेंगे, उसके बाद सभी एक एक करके पूजन करेंगे। तब तक हम सभी मिलकर के बधाई गाएंगे। अरे जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। हाँ, सभी नृत्य करते हुए नाचते हुए। हाँ, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली पीली पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली पीली पगड़ी है रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। एक बार सभी हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी सरकार की। हे लाला जन्म सुने आई, सुधा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई। ऐसे देखो बधाई नहीं, हाँ सभी हाथ उठा करके बधाई लेंगे, नाचते हुए झूमते हुए। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो मैया, फरिया भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, फरिया भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, फरिया भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, फरिया भी दे दो। हे
चुनरी की दे दो गड़बाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। एक एक करके सभी माता जी गोपाल जी का पूजन करते जाएं। धीरे धीरे पूजन एक एक करके माताएं करती जाएं और बधाई का आनंद लेते जाएं। लहंगा भी दे दो मैया फरिया भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया फरिया भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया फरिया भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया फरिया भी दे दो। चुनरी की दे दो सिलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हारे बधाई बाज रही और बधाई बाज रही ओ देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही अरे बधाई बाज रही अरे बधाई बाज रही ओ रे बधाई बाज रही। ऐसे नहीं मिलेगी बधाई। रुक जाओ पंडित जी अब मैंने फेंकियो। पहले सभी लोग हाथ ऊपर उठाइए थोड़ा डांस कीजिए सभी लोग उसके बाद बधाई मिलेगी। बाजे तन्नक रुक जाओ बाजे वाले भैया तन्नक रुक जाओ भाई बजाइयो बाद में। हारे बधाई बाज रही हो रे बधाई बाज रही हारे बधाई बाज रही हो रे बधाई बाज रही। देखो नंद यशोदा के पास बधाई बाज रही देखो नंद यशोदा के पास बधाई बाज रही। कुर्ता धोती टोपी लाई कुर्ता धोती गोपी लाई हा गोपी लाई हा गोपी लाई कुर्ता धोती गोपी लाई कुर्ता धोती गोपी लाई। और गाय रहे मंगला चा और गाय रहे मंगला चा बधाई बाज रही देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हारे बधाई बाज रही हो रे बधाई बाज रही हारे बधाई बाज रही हो रे बधाई बाज रही। देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही।
हो कृष्ण जन्मे आधी रात, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। भादों की रतिया, भादों की रतिया, भादों की रतिया, भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे मोहन जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। मोहन जन्मे आधी रात, भादों की रतिया। जो हमारे यहाँ पे संत महात्मा रुके हुए हैं वो मंच पर आ जाएं और ठाकुर जी के समक्ष बधाई दें, तिलक करवाएं। और अब हम सभी मिलकर के बड़े भाव के साथ ठाकुर जी की आरती करेंगे। सभी आरती लेकर प्रसाद लेकर ही जाएं। ओम आरार्तिकै नमः, रत्नेश्वरी नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातकिचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय शब्राण। देखिए आरती हो रही है, कोई ना जाए, प्रसाद लेकर ही जाए। ज्वालामालिन्यै नमः। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन ते प्यारो, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा पर सुधर कन्हैया, ब्रज जन को नभ नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर बसे न को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह कह बोले आती मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया। प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में पढ़ लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तैली बोलनी मधुर सुहावे, सका संग खेलत सुख पावे। सोई सुख दियो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम बुद्धेन्द्रहारम। सदा वसन्तम ध्यानवृन्दे, पवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला वृन्दारकाय, कपालमाला कृष्णचराय। दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय।
जलेन श्रीकरणम आरोग्यादयातमारि मंत्रम देवादिमंत्रम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री